एहतशाम साहब, आप क्या समझते हैं कि जो निगोसिएशन कमेटी है उसका मैंडेट या कॉम्पोजिशन किस होनी चाहिए? जो इस पे अभी से एतराज़ात उठ रहे हैं कि चंद शख्सियात हैं, उसमें हो सकता है कि तहफ़्फ़ुज़ात बेसिकली ये हो कि कोई सियासी या ज़ाती ज़िद ना आड़े आ जाए, रुकावट ना बन जाए चंद शख्सियात, अगर हम सिर्फ इनको हिस्सा बना दिया जाए नेशनल डायलॉग कमेटी का। सो आप समझते हैं कि ये खदशात किसी हद तक दुरुस्त हैं? क्योंकि अगर हम माजी उठाकर देखें, मियां नवाज़ शरीफ साहब काफ़ी ऐसे मुतालबात कर चुके हैं, या इमरान खान साहब की अगर हम बात करें, उनकी जानिब से भी कहा गया है कि पहले ये चीज़ें हटाई जाएँ उसके बाद। आप समझते हैं कि इसमें कुछ ऐसी शख्सियात होनी चाहिए या इसको थोड़ा सा ब्रॉडर करना चाहिए, ब्रॉडर लेवल पे देखने के लिए? देखिए, हम ना इसके लिए तो बुनियादी चीज़ तो यही है। अभी आप देख लें, ये डायलॉग कमेटी जो है ये अपने तौर पे फैसले कर रही है, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर लग रहा है कि इनके सारे फैसले और सारी बातें, भले नीयत अच्छी भी हो, वो नॉन स्टार्टर ही मुझे लग रहे हैं। देखिए ना, एक चीज़ तो उनकी ठीक है कि जी अगर मामलात को आगे लेके जाना है, CBM के तौर पर अगर आप कोर्ट लखपत के असीरान को रहा कर देते हैं, और दूसरी ये तजवीज़ जिसका आप भी जिक्र करनी है, डॉक्टर साहब ने कहा कि जी प्रेसिडेंट साहब, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब ये मिल के कुछ करें, आगे चलें, और तो प्राइम मिनिस्टर भी तो शायद कुछ बात बन सकती। अब सवाल ये कि इस कमेटी ने, डायलॉग कमेटी ने तो कह दिया, मगर क्या इसको हुकूमत मान रही है? क्या PTI मान रही है? देखिए ना, ये जो इनकी मीटिंग हुई थी एक डायलॉग कमेटी वालों की, वहाँ तो आपने देखा कोई सियासी जमात नहीं गई, PTI नहीं गई, PMLN वाले नहीं गए, पीपल्स पार्टी नहीं गई। हाँ, ये वो लोग हैं PTI के जो PTI से निकाले गए हैं या ये खुद छोड़ के गए हैं। उनकी नीयत ठीक हो सकती है कि मुल्क में सियासी दर्जा हरारत कम होना चाहिए। ये बात आ रही है कि जी मुल्क में अदम इस्तेकाम जो है ना, वो मुल्क को खुदा न खास्ता सियासी तौर पे जो है ले ना डूबे, क्योंकि सियासी अदम इस्तेकाम जो है वो माशी इस्तेकाम पे भी जो है ना वो असर डालता है। अब सवाल यही है आमना कि एक एफ़र्ट इनकी तरफ से है, दूसरा एफ़र्ट प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा ऑफिशियली दोबारा जो ख़त लिख के कहा है अपने सरदार अयाज सादिक साहब को, जो कौमी असम्बली के स्पीकर हैं, कि आप बातचीत का आगाज़ करें। और इस पे आपने देखा जो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र हैं राना सनाउल्लाह, वो कहते हैं जी हम तैयार हैं बातचीत के लिए, लेकिन दूसरी तरफ से आपने सुन लिया है, वो कहते हैं जी बातचीत का फ़ायदा नहीं है, इनके पास मैंडेट नहीं है, ये हुकूमत फॉर्म 46 की है, इनसे बात क्या करें, और असल जो बंदे हैं उनसे बात की जानी चाहिए। देखें, हम ना कुछ चीज़ें हैं, देखें सख्त रवैये जो है ना, उनसे हमेशा नुकसान ही होता है, और इसमें कोई शक नहीं है कि इसके लिए इनिशियली मेरा ख्याल है थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा। मसलन हुकूमत किसी हद तक जो है ना जो कर सकती है, मेरा ख्याल है ये जो असीरान की बात हो रही है, और ये असीरान ने जो दोबारा आपने देख लें, शाह अहमद कुरैशी हो, महमूद हसन हो, एजाज चौधरी हो, सरफराज चीमा हो और यास्मीन राशिदा साहब हों, इन्होंने दोबारा ख़त लिख के बानी PTI को कहा कि बातचीत शुरू की जाए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो ये कि ये तो चाहते हैं, मेरा ख्याल है यहाँ से अगर शुरुआत होती है तो ये निकल के जब बाहर आएंगे तो ये डायलॉग कमेटी का हिस्सा बनेंगे, तो शायद मेरा ख्याल है मामला आगे जाएगा। अब दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि हुकूमत का एफर्ट अपनी जगह पे, लेकिन PTI तो मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हुकूमती हलकों में क्या इस चीज़ के लिए कुछ आप समझते फ्लेक्सिबिलिटी है इन असीरान को इनकी रिहाई के हवाले से? देखिए, हम ना कुछ इतलात जो है, मेरी भी इतला जो थोड़ी सी यही है कि इस पे थोड़ा सा नरम गोशा है। अब इंतज़ार किया जा रहा है कि एक आध केस रह गया है शाह अहमद कुरैशी का, उनकी राय के बाद जो है ना ये फिर एक एफ़र्ट हो सकता है बड़ा, और फिर कहा जाता है कि जी वो किसी तरीके से बानी PTI के पास जाएंगे, अडयाला जेल में, वहाँ से कुछ मैंडेट लेंगे तो बात बनेगी। देखिए, हम ना एज़ वी स्पीक अभी तो आप देख लें पार्टी के जितने लोग हैं उन्हें तो बार बार यही कहा गया कि जी आपने बातचीत नहीं करनी है, और अचकज़ई साहब को आपने देखा मैंडेट दिया गया, लेकिन वो भी अभी देख लें बातचीत नहीं कर रहे, मामला वहीं रुका हुआ है। अब मसला है कि कौन इसको शुरू करेगा। मेरा ख्याल है हम ना इसके लिए CBM बहुत ज़रूरी है, इसके लिए एक तरफ रिहाई है, दूसरी तरफ मेरा ख्याल है जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है, आमना अगर इसको नकेल नहीं डाली जाएगी, इसको नहीं रोका जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि किसी सूरत में डायलॉग जो है ना वो कामयाब होगा। प्रोसेस में आपको मुझे मुल्क को नुकसान होगा, हो भी रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ना सियासी तौर पे जो जमूत आ रही है, 1 साल हो गया है, देखने कमेटी खेला जा रहा है इधर से उधर, इरफान सिद्दीकी साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, वो मुतहर्रिक थे बड़ा इस कमेटी में गवर्नमेंट साइड से, लेकिन बात नहीं बन रही। एक ये है कि अदम एतमाद है दोनों साइड पर। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब PTI ये कहती है कि जी हमने इनसे बात नहीं करनी, किसी और से बात करनी है, वहाँ से आपने देखा कल DG ISPR ने फिर कह दिया कि ये काम सियासी लोगों का है, हमने बीच में नहीं आना, आप किसी और तरफ जाएं, सियासी लोगों से बात करें। हाँ, ये हो सकता है आमना जो इत्तलात अंदर से आती हैं वो ये हैं कि ये बातचीत का दरवाज़ा खुले, ये दोनों साइड बैठ जाएं और तैयार हो जाएं कि एक दूसरे को क्या देंगे। सब्सक्राइब करें
और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।